हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और दोस्तों, यह प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, आपको इन गत वर्षों के जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास तो करना ही चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों, आपको कैसे करना होगा इस सवाल को हल। दोस्तों, आप यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये क्रय मूल्य है। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर यहीं से शुरुआत करनी होगी सवाल की। और दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि उस वे जो एक व्यापारी था उसने साइकिल को 10% हानि पर बेच दिया। दोस्तों, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और 10% हानि में उस वस्तु को बेचा गया है तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 90 रुपये होगा। बिल्कुल दोस्तों, 100 रुपये में से आप 10% घटा दोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर 90 आ रहा है ये विक्रय मूल्य है। दोस्तों, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है और उसको 10% हानि में बेचा गया है तो उस वस्तु को 90 रुपये में बेचा गया है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता। दोस्तों, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की ही है और उसमें 6% लाभ हमें कमाना है तो हमें उस वस्तु को 106 रुपये में बेचना होगा। बिल्कुल दोस्तों, 6% का लाभ हमें जब ही होगा जब 100 रुपये की वस्तु को 106 रुपये में बेचा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 90 रुपये आया है और जो ये 106 रुपये आया है, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, इसमें 10% की हानि हो रही है और 6% का लाभ पर विक्रय मूल्य है 106। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 और 106 में कितने का अंतर है। दोस्तों, यहाँ पर अंतर है 16 यूनिट का। बिल्कुल दोस्तों, 90 और 106 में कितने का अंतर है? 16 यूनिट का। और दोस्तों, प्रश्न में यही अंतर हमको दे रखा है, विक्रय मूल्य में अंतर। दोस्तों, यहाँ 90 भी विक्रय मूल्य है और 106 भी विक्रय मूल्य है। 90 जो विक्रय मूल्य है वो 10% हानि पर है और जो 106 विक्रय मूल्य है वो 6% लाभ पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जो दोनों विक्रय मूल्य है 90 और 106, उसमें 16 यूनिट का अंतर है। और दोस्तों, यही अंतर प्रश्न में हमको जो दे रखा है वो 200 के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि 16 यूनिट बराबर किसके है? 200 के बराबर है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर निकालना होगा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको क्या करना होगा? 200 में भाग देना होगा किसका? 16 का भाग देना होगा। और दोस्तों, आप जब 200 में 16 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? आप यहाँ पर हल कर सकते हो दोस्तों इसको। आपको यहाँ पर 16 के पहाड़े से 200 को काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 1 और फिर यहाँ पे 12.5 आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप इसको हल करके देखना अपनी नोटबुक में। आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा, 200 में 16 का भाग दोगे तो 12.5 यहाँ पर 1 यूनिट का मान आएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर निकालना है 100 रुपये का, यानी कि क्रय मूल्य पता लगाना है कि कितने रुपए क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 12.5 आया है तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 यूनिट का मान निकालना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 100 यूनिट माना है क्रय मूल्य को। तभी तो दोस्तों आपने यहाँ पर 16 यूनिट किसके बराबर लिखा है? 200 के। तो दोस्तों, 100 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना होगा 1 यूनिट से, और 1 यूनिट दोस्तों यहाँ पर है 12.5। और दोस्तों, जब आप 100 का गुणा 12.5 से करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 1250 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर जो साइकिल का क्रय मूल्य आया है वो आया है 1250। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।